हेलो गाइस एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू ड्राइविंग अनलीस्ड। और आज की मेरी वीडियो है कार मेंटेनेंस टिप्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कार को खरीदना तो बहुत आसान है, बहुत लोग खरीद लेते हैं, पर उस कार को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल। तो आज की मेरी वीडियो है ऐसी 10 हैबिट्स दैट विल रूइन योर कार, यानी कि ऐसी 10 आदतें जो आपकी कार को बेकार बना सकती है या ख़राब कर सकती है। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें पूरी, ताकि आपकी कार हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा रेडी टू गो रहे और कभी भी आपकी कार आपको बीच में धोखा ना दे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स हमारी सबसे पहली कॉमन गलती है, बैड हैबिट जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम अपनी गाड़ी की चाबी को एक्सेसरी पोजीशन पे लाते हैं, यानी एक बार घुमाते हैं, तो हमारी गाड़ी का स्टीरियो ऑन हो जाता है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी की चाबी ऑन पोजीशन में लाते हैं, तब हमारी गाड़ी का फैन ऑन हो जाता है, हमारी गाड़ी का एसी का बटन भी ऑन रहता है हमेशा, और हम इसके बाद डायरेक्ट अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी की बैटरी पे स्टार्टर मोटर का लोड ऑलरेडी होता है। स्टार्टर मोटर जो हमारी गाड़ी को स्टार्ट करती है वो बहुत ज़्यादा लोड डालती है बैटरी पे। उसके बाद हम लोग इस पे अपने स्टीरियो का प्लस अपनी गाड़ी के एसी का भी लोड डालेंगे स्टार्ट करते समय। तो फ्रेंड्स ये हमारी बैटरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि गाइस ये हमारी बैटरी की लाइफ को कम कर देगा, हमारी बैटरी ज़रूरत से ज़्यादा ड्रेन होने लग जाएगी समय से पहले। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले अपनी गाड़ी का एसी ऑफ कर देना है, अपनी गाड़ी का फ़ैन भी ऑफ कर दीजिए और अपनी गाड़ी का जो स्टीरियो सिस्टम है वो भी ऑफ कर दीजिए। स्टीरियो सिस्टम ऑफ हो गया, उसके बाद हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, हमारी बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी और कभी रास्ते में हमारी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमारी सेकंड कॉमन बैड हैबिट ये है कि जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब हमारी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर हमेशा सी पे रहता है, यानी कोल्ड पे रहता है, हमारा इंजन ठंडा होता है। तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम डायरेक्ट उसे भगाने लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, स्टार्ट करने के साथ ही इंजन को इतनी तेज़ तेज़ रेव करते हैं एक्सीलेटर मार मार के, और उसके बाद चलाने के स्टार्ट करते साथ ही वो अपनी गाड़ी को सीधा 60 पार 70 पार भगाने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसे चलाने से पहले कम से कम उसे 30 सेकेंड्स का टाइम देना चाहिए। जैसे कि इंजन के सारे जितने भी ऑयल्स हैं, इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, हमारा ब्रेक ऑयल हो गया, ये सब टाइम लगाते हैं फ्रेंड्स इंजन में सर्कुलेट होने के लिए। तो हमें इन्हें कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम देना चाहिए, जैसे कि ये इंजन में सर्कुलेट होने लग जाए। क्योंकि अगर हम इससे पहले अपनी गाड़ी को डायरेक्ट चलाना शुरू कर देते हैं तो हमारी गाड़ी बिना लुब्रिकेशन के चल रही है, आप समझ लीजिए बिना लुब्रिकेशन के गाड़ी चलेगी तो क्या होगा। तो इससे हमारी गाड़ी के इंजन को, हमारी गाड़ी के जो भी इंजन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है और ब्रेक सिस्टम है, इनको नुकसान पहुंचता है। तो हमें अगर अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है तो हमें उसे स्टार्ट करने के बाद 30 सेकेंड्स का टाइम देना चाहिए, जैसे कि सारा ऑयल इंजन में सर्कुलेट हो सके, सारे कूलेंट ऑयल सब कुछ सर्कुलेट होने के बाद 30 सेकेंड्स के बाद हमें उसे चलाना शुरू करना चाहिए। और चलाने शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत हाई आरपीएम पे चलाने लग जाए, हमें उसे पहले धीरे धीरे, मतलब 30-40, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद हम अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। सो गाइस जो हमारी थर्ड कॉमन बैड हैबिट है, जो सभी लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग, मैंने बहुत लोगों से पूछा, यार कार की सर्विस करा ली? यार अभी तो करवा लेंगे, अभी पहले ही करवाई थी, अभी 2-3 महीने हुए हैं, अभी तो करवा लेंगे, चलेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बैड हैबिट, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। उसके बाद अगर हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम लोग कंपनी को सीधा सीधा बोलते हैं कि यार ये गाड़ी तो बेकार है। तो फ्रेंड्स हमें अगर अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है तो हमें अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विस इंटरवल पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बुकलेट के हिसाब से ही सर्विस करानी चाहिए। हो सके तो अपनी बुकलेट से 400 to 500 किलोमीटर पहले ही सर्विस करा ले, तो हमारी गाड़ी हमें कभी भी धोखा नहीं देगी।
जो लोग अपनी गाड़ी को रेगुलर सर्विस इंटरवल पे सर्विस कराते हैं उन्हें पता होगा कि उनकी गाड़ी कैसे चलती है। जो गाड़ी की स्मूथनेस है, गाड़ी का जितना भी पार्ट्स हैं, सब कुछ स्मूथ रन करते हैं, ना कोई आवाज़ ना कुछ। तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को, अगर आपको अपनी गाड़ी प्यारी है, अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है, तो उसकी सर्विस कभी भी इग्नोर ना करें। हमेशा रेगुलर टाइम इंटरवल पर उसकी सर्विस करवाएं। तो गाइस, जो हमारी 4th कॉमन बैड हैबिट है वो है अपनी गाड़ी के वार्निंग लैंप्स को इग्नोर करना। यानी कि ये 3 वार्निंग लैंप्स। गाइस, ये 3 वार्निंग लैंप्स हम गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बने हैं। इन तीनों को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी जब मूव कर रही हो या गाड़ी हम चला रहे हो, तब मूव करते करते अगर इन तीनों में से कोई भी लैंप अगर ऑन होता है तो हमें हमेशा हमारी गाड़ी को साइड में रोक कर चेक करना चाहिए। और अगर हम इसे चेक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए। अगर पास में कोई मैकेनिक नहीं है तो हमें मैकेनिक को वहाँ बुलाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये 3 वार्निंग लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बैटरी के लिए, सेकंड है इंजन चेक वार्निंग लैंप। ये हमारी गाड़ी के इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी गाड़ी के इंजन इलेक्ट्रिकल्स में, तो ये ऑन हो जाता है। और ये है इंजन ऑयल लैंप। इसमें अगर हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल कम होगा तो ये ऑन हो जाएगा। और इंजन ऑयल अगर गाड़ी में कम हो तो अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। इससे गाड़ी के इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सो गाइज, हमारी 5th सबसे बड़ी कॉमन बैड हैबिट ये है, जो हमको पता भी नहीं होगा ये हमारी बैड हैबिट है, कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जैसी लाइट, जब रेड लाइट पे खड़े होते हैं, जैसी ग्रीन लाइट होती है सबसे पहले एक्सेलरेट करते हैं, इतने हार्ड, इतनी तेज़ एक्सेलरेट करते हैं। और जैसे ही दिख जाता है कि आगे रेड लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ब्रेक नहीं लगाएंगे। जैसे ही रेड लाइट के पास पहुँचेंगे एकदम हार्ड ब्रेक। ये हमारी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आपको अपनी गाड़ी बहुत थोड़े ही टाइम के लिए रखनी है तो आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा, पर अगर आपको अपनी गाड़ी बहुत सालों तक रखनी है तो ये आपकी गाड़ी के इंजन पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। आपकी गाड़ी के पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, आपकी गाड़ी के पार्ट्स घिस सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जैसे लाइट ग्रीन होती है तुरंत सबसे ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट करते हैं, एकदम हार्ड एक्सेलरेट जिसे कहते हैं। उसके बाद एकदम एंड तक, रेड लाइट दिख भी गई है तब तक एंड तक एक्सेलरेट करेंगे, और जैसे ही लास्ट मोमेंट आएगा रेड लाइट होने का तभी के तभी ब्रेक मारेंगे। ये हमारी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये, अगर हमें अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है, अपनी गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ानी है, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी कॉमन बैड हैबिट है। सो गाइज, जो हमारी 6th कॉमन बैड हैबिट है वो ज़्यादातर टाइम हम लोग करवाते हैं अपनी गाड़ी को धुलवाते समय, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंजन प्रेशर वॉशिंग। जिस प्रेशर पाइप से हम अपनी गाड़ी को धोते हैं उसी प्रेशर पाइप से, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो उसी प्रेशर पाइप से अपनी गाड़ी का इंजन भी धोते हैं। ये गाड़ी का इंजन तो साफ़ कर देगा पर आपकी गाड़ी के पार्ट्स भी साफ़ कर देगा। आपकी गाड़ी के पार्ट्स इस प्रेशर वॉशिंग से ख़राब हो सकते हैं। बहुत सारे इंजन में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी गाड़ी का इंजन को, अगर हमें उसकी लाइफ बढ़ानी है, अपनी गाड़ी का इंजन से हमें प्यार है, तो हमें उस पर गाड़ी को प्रेशर, गाड़ी की जिस पाइप से हम लोग प्रेशर वॉशिंग करते हैं उसी पाइप से हमें इंजन नहीं धोना चाहिए। हमें उसे नॉर्मल पाइप से, नॉर्मल पानी से उसे हम साफ़ कर सकते हैं। अगर प्रेशर वॉशिंग हम उस पर करेंगे तो हमारी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुँच सकता है। तो अगर हम अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है तो हमें ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारी 7th कॉमन मिस्टेक, कॉमन बैड हैबिट जो हमारी है वो हमें है इम्प्रॉपर टायर मेंटेनेंस। यानी कि हमारी गाड़ी के हम टायर्स की ख्याल नहीं रखते। हमारे बहुत लोगों को मैंने देखा है उनके गाड़ी के टायर्स घिसते रहते हैं, फिर भी वो गाड़ी चल रही है, उसी टायर्स को वो यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारी गाड़ी के शॉकर्स, उसका सस्पेंशन, उसके एक्सल, यहाँ तक कि उसकी हाइट पे, उसकी बैलेंसिंग पे, सब पे फ़र्क पड़ता है। अपनी गाड़ी की माइलेज भी आपकी कम हो जाएगी। हमारी गाड़ी के टायर्स उसके पैर हैं। तो हमें, अगर हम अपनी गाड़ी को चलाना है और बहुत दिनों तक चलाना है, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी लास्ट लॉन्ग रहे, तो हमें अपनी गाड़ी के टायर्स को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी के टायर्स एकदम घिस गए हैं तो हमें अपने टायर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द
चेंज करवा देना चाहिए। सो गाइस, जो हमारी 8th कॉमन बैड हैबिट है, वो कॉमन तो नहीं कह सकते उसे, पर हाँ बहुत लोग ट्राई करते हैं। अपनी गाड़ी को चलाते समय, चलते समय, गाड़ी को मूविंग करते समय, जब गाड़ी मूव कर रही होती है तब हम अपनी गाड़ी का गियर रिवर्स में शिफ्ट कर देते हैं। ये मैनुअल कार में करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी गाड़ी के गियर्स ही ऐसे लगे होते हैं, पर ऑटोमेटिक कार में आसानी से हो सकता है। तो ये हमारी गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमें फ्रेंड्स ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी के चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल, उस गाड़ी में गियर्स ज़रूर होते हैं। तो उन गियर्स में अगर हम मूव करते समय अपनी गाड़ी का रिवर्स गियर लगा देते हैं तो हमारी गाड़ी का जो गियर्स है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। और उल्टी डायरेक्शन में मतलब अब वो गियर्स आपके गाड़ी के ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं, और जब इतनी बड़ी गाड़ी को वो छोटे से गियर्स रोकते हैं तब उन गियर्स का क्या हाल होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो उन गियर्स में बहुत ज़्यादा वो टूट सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, वो घिस सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने गियर्स के साथ क्या करना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी अपनी गाड़ी को मूव करते समय कभी भी अपनी गाड़ी का रिवर्स गियर मत लगाइए, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक। ये हमारी गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे हमारी गाड़ी की लाइफ कम हो सकती है। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बात पे ध्यान दें। तो गाइस, जो हमारी 9th कॉमन बैड हैबिट है वो है अपनी गाड़ी की फनी आवाज़ को इग्नोर करना। अगर चलते समय या कभी भी हमें हमारी गाड़ी के इंजन में से या कहीं से भी कोई अलग सी आवाज़ या अनवांटेड आवाज़ आ रही है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेकअप करवाना चाहिए या हमें खुद देखना चाहिए कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि वो आवाज़ गाड़ी में बहुत सारे पार्ट हैं, कहीं से भी आ सकती है और वो हमारी गाड़ी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो अगर हम अपनी गाड़ी से प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की लाइफ हमेशा बढ़ी रहे, हमारी गाड़ी हमेशा चलती रहे, तो हमें उन आवाज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन आवाज़ों को हमें सबसे पहले जाके उसका चेकअप करवाना चाहिए और उसे जल्द से जल्द सही कराने की कोशिश करनी चाहिए। सो गाइस, जो हमारी लास्ट यानी कि 10th कॉमन बैड हैबिट है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, वो है हाफ क्लच का यूज़, यानी कि अपनी गाड़ी को क्लच से चलाना। गाइस, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी और ये मैंने बोला भी था कि ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो गाड़ी सीखना चाह रहे हैं या फिर ट्रैफिक में कभी कभार यूज़ करने के लिए। पर जो लोग हमेशा इसी टेक्निक से गाड़ी चलाते हैं उनकी गाड़ी का क्लच बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। उस क्लच पे लोड पड़ता है, अपनी पूरी गाड़ी का लोड उस क्लच पे होता है। तो मैं अपनी गाड़ी को ज़्यादातर, हम अगर शॉर्ट यूज़ के लिए उसको कर रहे हैं तो उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कभी ट्रैफिक जाम में अब बहुत कम डिस्टेंस हमें अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है तो हम उस क्लच का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर अपनी गाड़ी हम हमेशा कॉमनली अगर उसे ही यूज़ कर रहे हैं, क्लच को ही गाड़ी चलाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी गाड़ी के क्लच के लिए नुकसानदायक होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्लच को कम से कम यूज़ करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़ मत करिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड यूज़ टेक्निक है, हाफ क्लच टेक्निक, पर हमें इसे कम से कम यूज़ करना चाहिए। जो गाड़ी सीख चुके हैं उनको तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, पर जो सीख रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत दिनों बाद एक कार के मेंटेनेंस टिप्स पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आप उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।